संगठन मान्यता प्राप्त है उन संगठनों को 2007 में भी नहीं बदले, 2013 में भी नहीं बदले, जिसका खामियाजा हम भुगत रहे हैं। भारतीय रेल का कोई ऐसा क्वार्टर नहीं जो 90% डैमेज हालत में ना हो। 90% क्वार्टर डैमेज है और उन क्वार्टरों में हम रेल कर्मी रहने को विवश हैं। कोई सुनने वाला नहीं है। हमारा पानी गंदा सप्लाई होता है, 3 दिन 4 दिन करके पानी हमारा सप्लाई बंद हो जाता है, लेकिन कहीं पर कोई सुनने वाला नहीं है। हमारा बिजली बाधित होता है, कोई सुनने वाला नहीं है। हमारा हॉस्पिटल की हालत को देखिए, गोमो का डॉक्टर समय पर से बैठता नहीं है। हमारा गोमो में 12 बजे तक भी डॉक्टर हॉस्पिटल में आकर नहीं बैठता है। यह स्थिति गोमो का है। आपको गोमो के हॉस्पिटल में मरीज आपको वहां नहीं मिलेगा। लोग प्राइवेट में जाकर दिखाते हैं, लेकिन रेलवे हॉस्पिटल में नहीं जाते हैं, क्योंकि रेल के डॉक्टर अपने कर्तव्यों का निर्वाह नहीं करते हैं। आप यही धनबाद मंडल के हॉस्पिटल में चले जाइए। जब हम 90 में आए थे तो पूरा धनबाद मंडल के हॉस्पिटल में जाने पर लगता था बेला लगा रहता था मरीजों का, उनके लोगों का। लेकिन आप धनबाद मंडल के रहा है। अगर इसको हटाना है, रोकना है, तो आप इन दोनों संगठनों को हटाना ही होगा। दूसरा आपके सामने कोई विकल्प नहीं है। चलिए, इन्हीं बातों के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूं। और हमारे बीच में बहुत सारे पदाधिकारी गण आए हुए हैं। हमारे भारतीय मजदूर संघ के जिला के भी पदाधिकारी हैं और इन लोगों का भी संबोधन हम लोग सुनेंगे। पूरे 17 जोन में कहीं भी आप चले जाएं, एक ही चुनाव चिन्ह है, मुट्ठी चक्र वाली। मुट्ठी चक्र वाली केवल ईसीआर में नहीं, भारतीय रेल के सभी जोनों का, भारतीय रेल के सभी वर्कशॉपों का, जहां जहां चुनावी प्रक्रिया हो रही है, सारे जगहों पर एक ही चुनाव चिन्ह हमारा है, वह मुट्ठी चक्र वाली है। कहां लगेगा मोहर इस बार? मुट्ठी चक्र वाली पर। कहां लगेगा मोहर इस बार? कहां लगेगा मोहर इस बार? कहां लगेगा मोहर इस बार? मुट्ठी चक्र वाली पर मोहर लगाकर भारतीय रेल मजदूर संघ को विजयी बनावे। रेल कर्मियों का समस्याओं का समाधान होगा और जो अधिकारी भ्रष्टाचार में लिप्त हैं इन दोनों संगठनों के संरक्षण में, उनको भी हिसाब किया जाएगा। ये आपका भारतीय रेल मजदूर संघ का वादा है। के मुद्दे पर, ओपीएस के मुद्दे पर 4 संगठनों ने हमारा साथ दिया है। एक ऑल इंडिया ओबीसी रेलवे एम्प्लॉइज एसोसिएशन, दूसरा ऑल इंडिया SC/ST रेलवे एम्प्लॉइज एसोसिएशन और तीसरा ऑल इंडिया इंजीनियर्स एसोसिएशन और चौथा स्टेशन मास्टर एसोसिएशन। ये 4 लोगों का समर्थन प्राप्त है भारतीय रेल मजदूर संघ को। इस बार चुनाव में केवल और केवल ओपीएस के मुद्दा पर हम लड़ाई केवल ओपीएस के लिए लड़ रहे हैं। और अगर संगठन जीत कर आता है आपके समर्थन से, तो निश्चित रूप से भारतीय रेल मजदूर संघ ओपीएस बहाली करेगा। इसका हमको सर्वोच्च नेता हमारे जो हैं उन्होंने वादा किया है लोगों से कि ओपीएस लाकर रहेंगे। लेकिन अब आपको अपना वादा निभाना है कि इस बार भारतीय रेल मजदूर संघ को जिताकर देखिए, आपको निश्चित तौर पर ओपीएस दिया जाएगा। ओपीएस के लिए हम लोग लड़ेंगे, ओपीएस लेकर रहेंगे। इन्हीं बातों के साथ मैं अपना वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद। जोनल अध्यक्ष श्री SK दुबे जी साहब को मैं आमंत्रित करूंगा, अपनी बात रखें। जो उनके तरफ से, उनके संगठन के तरफ से जो 11 कार्यालय के समक्ष भारतीय रेल मजदूर संघ के सानिध्य में हम लोगों का जो समर्थन दिया हुआ है। भारतीय रेलवे में कर्मचारियों के लिए जो लोकतांत्रिक व्यवस्था की व्यवस्था हुई है, ये एक लंबे संघर्ष, करीब 20 साल का संघर्ष
उन्होंने उन्हीं दोनों संगठनों को समर्थन दिया। अबाउट 30% लोग ही पुराने बचे हुए हैं जो ओपीएस के अंतर्गत आते हैं, वो भी अगले 5 साल, 8 साल, 10 साल के अंदर रिटायर हो जाएंगे। एनपीएस दिसंबर 2003 में 2004 से लागू हुआ और ये से और एनपीएस में क्या कमियां थी, आज हमारा भारतीय रेलवे के साथ साथ देश के सारे श्रमिक संगठनों ने ओपीएस के बारे में एक लंबी लड़ाई, ओपीएस के परिणाम की आशा में ये यूपीएस आ गया, जिसकी बात ही कोई नहीं सोचा था, यूपीएस, और इसको भी इन दोनों मान्यता प्राप्त संगठनों ने समर्थन दिया। मैं आश्वस्त हूं, भारतीय रेल मजदूर संघ ने एक वादा किया है कि भारत के समस्त कर्मचारी वर्ग के लिए ओपीएस का प्रावधान ये कराएंगे भारत सरकार से मिलकर, और मैं आश्वस्त हूं कि ये जरूर करा पाएंगे। और एक कर्मचारी के नाते मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि अगर ये ओपीएस लागू नहीं करा पाते हैं तो हमारे पास फिर एक मौका अगले 5 साल बाद आएगा, तो हम इनको कहेंगे कि भाई आपने वादा किया था और आप ये लागू नहीं करा पाए, और टाटा बाय बाय। फिर देखा जाएगा अगले 5 साल बाद कौन आएगा। मैं इंजीनियर एसोसिएशन से रिलेटेड हूँ। एक समय था चौथे पे कमीशन तक कि भारतीय रेलवे के एसएससी जो टेक्निकल ग्रुप के यूनिट इंचार्ज होते थे, उनका पे स्ट्रक्चर रेलवे में कार्य करने वाले सभी कर्मचारियों से सबसे ऊपर हुआ करता था। लेकिन 5वें पे कमीशन के बाद रेलवे टेक्निकल इंजीनियर्स का पे स्ट्रक्चर लगातार डेटोरिएट होते गया, और इसका सीधा संबंध दोनों ट्रेड यूनियनों से है, दोनों ट्रेड फेडरेशनों से है। को केवल झंडा उठाने के लिए काम में लगाया, चंदा वसूलने के लिए काम में लगाया, और हमारे आज भी बहुत ढेर सारे जेई एसएससी ये ट्रेड फेडरेशनों के प्रभारी के रूप में काम कर रहे हैं और चंदा वसूली का काम कर रहे हैं। उनको कैडर से कोई मतलब नहीं है। ये हमारा ऑल इंडिया रेलवे इंजीनियर फेडरेशन का गठन इनके निकम्मेपन के वजह से हुआ, दोनों ट्रेड फेडरेशनों के, और आज तक ये अगर ये नहीं कर पाते हैं तो हम स्वतंत्र हैं अगले 5 साल के बाद। लेकिन आप सभी से अनुरोध है कि ओपीएस के लिए एक बार इस संगठन को, जो कि अगर मान्यता मिलती है तो एक तरह से डबल इंजन की सरकार होगी, और रेल परिवार में जो भी अनियमितताएं हैं उनको लागू करने का और दुरुस्त करने का कार्य करेंगे। आज रेलवे में सभी यूनिट, स्वास्थ्य यूनिट कर रही है, आप इसका समर्थन कर रहे हैं, और अगर बदलाव चाहते हैं तो आप लोगों को इन दोनों ट्रेड फेडरेशनों का बदलाव करना पड़ेगा। ये आपके ऊपर है। इस लोकतांत्रिक व्यवस्था में आप आगे आए परिवर्तन के लिए, बीआरएमएस को अपना बहुमूल्य वोट दें, दूसरे को भी प्रेरित करें, और मान्यता प्राप्त संगठनों के प्रभाव दबाव को नकारें। जो मान्यता में रहेगा, आज आपको दिख रहा होगा कि यहाँ 20 लोग हैं, 30 लोग हैं, सत्ता जहाँ रहती है वहीं लोग चिपक के रहते हैं, ये शाश्वत सत्य है। और अगर हम आते हैं तो वही लोग हमारे पास रहेंगे, सहयोग करेंगे। तो एक बार परिवर्तन के लिए, ओपीएस के लिए, और हमारे इंजीनियर साथी ग्रुप बी के लिए, हमारा एक सूत्रीय एजेंडा ग्रुप बी के लिए हमारा इंजीनियर एसोसिएशन इनका समर्थन कर रहा है।
तो आप आगे बढ़ें, इस फेडरेशन को, इस संघ को मुट्ठी वाली चक्र निशान पे अपना मुहर लगावें, औरों को भी प्रेरित करें। धन्यवाद। आज के इस नुक्कड़ सभा का संचालन कर रहे इस मंडल के महामंत्री वेल मुरुगन जी, अपने बीच में उपस्थित हम सबों के बड़े भाई, बहुत ही कर्मठ जुझारू कार्यकर्ता आदरणीय पालिता, इंजीनियर एसोसिएशन के आदरणीय दुबे जी, स्वागत अभिनंदन। पिछले करीब 2-3 महीना से बैठक के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से, अखबार के माध्यम से भारतवर्ष में रेल में जो चुनाव होना है इसकी काफी चर्चा है। रेल की समस्याओं को अभी माननीय पालिता ने विस्तृत रूप से आपके बीच में रखा है। इंजीनियर एसोसिएशन के दुबे जी ने भी आपके बीच में रखा है, क्योंकि ये इस क्षेत्र में यहाँ पर आकर काम करते हैं, कर्मचारियों के बीच में रहते हैं, तो हमसे बेहतर कर्मचारियों के समस्या। इस क्रम में धनबाद जिला जो सीमावर्ती क्षेत्र है, यहाँ 3 जोन यहाँ पर आपस में मिलता है, जैसे धनबाद है, इधर आसनसोल का है, आजरा डिवीजन भी यहाँ पर है। तो सारे जगह से कार्यकर्ता अपने से संपर्क में हैं। आज भोजूडी में भी संपर्क कर रहे हैं, वहाँ भी हमारे भारतीय मजदूर संघ के कार्यकर्ता उनको सहयोग कर रहे हैं। कुल्टी बराकर में भी हमारे प्रभाजी बैठक लिए हैं जाकर के, और भी वहाँ संपर्क अभियान में वहाँ के कार्यकर्ता भी सहयोग कर रहे हैं। इस बीच में ये देखने को मिल रहा है कि रेल में जो अपने कर्मचारी हैं, कई कर्मचारियों से बातचीत करने से ये लगता है कि कहीं न कहीं वो उनके मन में डर है, भय है। मित्रों, रेल के कर्मचारियों, सुन लें कि भारतीय मजदूर संघ श्रम जगत में सबसे बड़ा संगठन है। आज L20 हो या G20 हो, भारतवर्ष में भारतीय मजदूर संघ ने एक परचम लहराया है। आप उसके साथ जुड़ रहे हैं, डर तो छोड़ दीजिए। डराने का प्रयास किया जा रहा है तो आप हम लोग से संपर्क कर सकते हैं, हम लोग उसके निदान करने में सक्षम हैं। जो OPS की बात आई है, रेलवे क्वार्टर की बात आई है, हॉस्पिटल का बात आया है, कुंभकर्ण की नींद सोई हुई है, केवल अपना ये फायदा ले रही है और कर्मचारियों का शोषण कर रही है। मित्रों, जब तक आप एक नहीं होइएगा, आपका शोषण हमेशा होता रहेगा, आप लाल गुलामी में इसी तरह पड़ते रहेंगे। संगठन अपने बीच में आई है समर्थन में, उनका भी धन्यवाद है, अभिनंदन है कि उन्होंने सही वक्त में सही डिसीजन लिया है। और मैं भारतीय मजदूर संघ के ओर से यह आश्वासन देता हूं आप लोगों को कि आपका जो समस्या है, मांग है, अगर इस बार हम लोग रेल में मान्यता में आए तो आपकी समस्या का पूर्ण समाधान होगा। अगर नहीं होगा तो भारतीय मजदूर संघ आंदोलन करेगा। आप इसके लिए निश्चिंत रहे। भारतीय मजदूर संघ जो कहती है वो करती है। मेरी आवाज इस कार्यालय में जहां तक भी जा रही हो, मैं सभी कर्मचारियों से अपील करता हूं कि आप कर्मचारी हित में, राष्ट्र हित में, रेल हित में आप मुष्टि चक्र वाली निशान को देखें और उस पर अपना मुहर लगाए और भारी से भारी मतों से विजय दिलावे, जिसमें आपका और रेल का और राष्ट्र का संवर्धन हो सके, सुरक्षा हो सके। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को समाप्त करता हूं। भारत माता की जय। मैं अगले वक्ता के रूप में हमारे बीच मौजूद धनबाद जिला के भारतीय मजदूर संघ के अध्यक्ष श्री सुनील उरांव जी से निवेदन करूंगा कि चुनाव के मद्देनजर अभी जैसे OPS हमारे यहाँ मेन मुद्दा है, तो OPS के लिए हमारा भारतीय रेल मजदूर संघ जो है वो प्रतिबद्ध है। इसके साथ ही और भी बहुत सारी मुद्दे हैं जैसे LDC,
ओपन फॉर ऑल। इंजीनियरिंग विभाग में जैसे जेई एसएससी का ग्रुप बी में प्रमोशन, और इसके साथ ही जैसे महिला कर्मी हैं तो महिला कर्मी के कार्यस्थल पर जैसे उनको जरूरत की सभी तरह की सुविधाएं वहां मुहैया कराने के लिए, और इसके साथ ही साथ बोनस जो एक बहुत बड़ा मुद्दा है, जो कि अन्य उपक्रमों में जहां 70,000, 80,000, 90,000 बोनस होते हैं, वहीं रेल में मात्र 18,000 के आसपास बोनस है। तो ये हमारा डिमांड है और हम लोग इसके लिए प्रयास कर रहे हैं। भारतीय रेल मजदूर संघ प्रयास कर रहा है कि जो बोनस का निर्धारण है वो न्यूनतम 18,000 जो है 18,000 बेसिक को मानक मानते हुए उसके आधार पर बोनस का निर्धारण होना चाहिए। ये हमारे भारतीय रेल मजदूर संघ का डिमांड है और हम लोग इस डिमांड को लेकर रहेंगे, क्योंकि रेल में या अन्य संगठन, अन्य उपक्रमों में जो बोनस की व्यवस्था है वो भी भारतीय मजदूर संघ के माध्यम से ही हमें प्राप्त हुई है। तो इस प्रकार से बोनस हो या रनिंग कर्मचारियों की समस्या हो, टीटी संपर्क को रनिंग का स्टेटस दिलवाना हो, या स्टेशन मास्टर की जो ड्यूटी के संबंध में जो भी उनकी परेशानियां हैं, वो सारे परेशानियों को ये हमारा भारतीय रेल मजदूर संघ, पूर्व मध्य रेल मजदूर संघ निश्चित रूप से उस सब समस्याओं से निजात पाने के लिए प्रतिबद्ध है। और अगर रेल कर्मचारी इस बार एक बार हमारे पूर्व मध्य रेल मजदूर संघ पर विश्वास जताते हुए मुट्ठी वाली चक्र पर अपनी मोहर लगाकर हमें विजयी बनाते हैं, तो ये निश्चित है कि हम लोग इन सभी रेल कर्मचारियों की समस्याओं, जो ज्वलंत समस्याएं हैं, उन समस्याओं को दूर करने में प्रतिबद्ध हैं और हम करके रहेंगे। तब तक हम शांत नहीं होंगे जब तक कि हमारी ये सारी मांगे पूरी नहीं होती। क्योंकि हमारा संगठन पूर्व मध्य रेल मजदूर संघ अभी मान्यता में नहीं है, तो हम अभी मजबूर हैं। हम अभी पीएनएम में नहीं बैठ सकते। हम रेलवे बोर्ड में बैठ करके पॉलिसी में निर्धारण नहीं कर सकते, लेकिन जैसे ही हमारा संगठन जीत के आएगा, हमें वो सारी अधिकार मिल जाएंगे, तब हम रेल कर्मचारियों की जो समस्याएं हैं, उन समस्याओं का निदान करने के लिए जो हमने अपनी प्रतिबद्धता दिखाई है, उस पर हम लोग 100%, 100% खरे उतरेंगे। अभी हमारा सबसे प्रमुख जो मुद्दा है ओपीएस का मुद्दा, जिसमें कि लगभग 70% कर्मचारी जो अभी हैं, 2004 के बाद आज 20 साल हो गया, तो करीब 70% कर्मचारी जो है वो न्यू पेंशन स्कीम या यूपीएस में है, जिसको कि बाद में यूपीएस किया गया। तो हमारा सामने सबसे बड़ा मुद्दा अभी यही है कि हम हर हालात में हम ओपीएस के लिए जो लड़ाई कर रहे हैं, उस लड़ाई में हमारी जीत अवश्य होगी और हम ओपीएस दिला के रहेंगे अगर हम जीत के आते हैं तो। इसके लिए हम 100% प्रतिबद्ध हैं। हमारे इन्हीं प्रतिबद्धताओं के कारण हमारे रेल में और जो हमारे सहयोगी संगठन है,
एसोसिएशन है, जैसे ऑल इंडिया SC/ST रेलवे एम्प्लॉइज एसोसिएशन, ऑल इंडिया OBC रेलवे एम्प्लॉइज एसोसिएशन, ऑल इंडिया रेलवे इंजीनियर्स फेडरेशन, ये सभी ने हमारी प्रतिबद्धता को देखते हुए पूर्व मध्य रेल मजदूर संघ को और पूरे भारतवर्ष में भारतीय रेल मजदूर संघ को अपना समर्थन दिया है। हमारे साथ में कंधे से कंधे मिलाकर हमारे साथ कैंपेनिंग कर रहे हैं और हमें पूर्ण विश्वास है, 100% विश्वास है कि इस बार पूर्व मध्य रेल मजदूर संघ और भारतीय रेल मजदूर संघ पूरे भारतवर्ष में अपना जीत का परचम लहराएगा और रेल कर्मचारियों की समस्याओं का ईमानदारी से समस्याओं का समाधान करेगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने वाणी को विराम देते हुए हमारे बीच में ऑल इंडिया SC/ST रेलवे एम्प्लॉइज एसोसिएशन के मंडल अध्यक्ष धनबाद डिवीजन के प्रेसिडेंट माननीय श्री फूल कन्वर जी मौजूद हैं। मैं उनसे आग्रह करूंगा कि वो अपने इस चुनाव के मद्देनजर अपने 2 बातें को रखें। फूल कन्वर जी।